Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I'm Abhishek Yadav, your mathematics mentor, and we are doing the subject mathematics first for diploma in engineering. In the previous two videos, in the previous two lectures, we defined what functions are. In the last lecture, we discussed about domain and range of a function, and today we are going to discuss some uh, important or some standard real functions and their graphs. We will also talk about their domain and range. So let us begin. The first function which we are going to discuss today is identity functions. What do we mean by identity functions? So let R be the set of real numbers, और हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f फ्रॉम r टू r, और फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x. ठीक है, दिस इज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और ये जो x आएगा कहाँ से आएगा? फ्रॉम डोमेन, एंड आवर डोमेन इज r. तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन. व्हाट डू वी कॉल दिस? द आइडेंटिटी फंक्शन. तो अगर मेरे को इसको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो अगर मेरे पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. तो अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली अगर 0 पुट करें, x की वैल्यू 0, तो इट वुड बी एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0. एफ ऑफ -1 वुड बी व्हाट? -1, बिकॉज x की वैल्यू जो यहाँ पुट करूँगा सेम वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिलेगी. एंड एफ ऑफ 2 वुड बी 2. सिमिलरली एफ ऑफ -2 वुड बी -2. ठीक है, तो जब इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो सपोज दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. ठीक है, दिस इज x डैश y डैश. तो ये ओरिजिन हो गया हमारा. ठीक है, यहाँ 1, दिस 2, हियर -1, -2, 1 2 हियर. नाउ हमारा जो पॉइंट होगा क्या होगा? x को जब 0 पुट किया तो मेरा f0 क्या आया? 0. तो इट वुड बी 0 0. हियर द पॉइंट वुड बी 1 1. हियर -1 कॉमा -1. हियर 2 2. एंड हियर -2 कॉमा -2. तो 0 0 ओरिजिन हो गया, 1 1 ये हो गया, एंड दिस वुड बी दिस 2 2. हियर इट वुड बी -1, एंड हियर इट वुड बी -2. सो इफ यू प्लॉट दिस, सो व्हाट वुड यू गेट? Here it would be what? Here it would be a straight line. It would be what? A straight line here. So points are not exactly going. So suppose this is your point. So this would be what? A straight line. Clear? It would be a straight line, not passing through the origin this line. So here it would be like this. Okay? If you see clearly from this graph, here, so ये कैसे पास होगा? दिस passes from 0 0 from origin, और ये कहाँ से जाएगा? 1 1. then it would be 1 1 here, and then it would be 2 2. similarly here -2 -2. Clear? So this is the graph of this identity function. Here what we have done, हमारा ये जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा है, that is why ये हमारा स्ट्रेट लाइन में फॉर्मेशन नहीं हो रही है. I mean जो है पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं. सो यू कैन मैनेज दैट. यहाँ पर क्या है? नॉट हियर. हियर ये आपका कैसा ग्राफ बनेगा? दिस आइडेंटिटी फंक्शन विल ऑलवेज बी एन स्ट्रेट लाइन. तो अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? अब देखो, आप कोई भी आर यानी कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो और आउटकम भी आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा. देयरफॉर डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज व्हाट? आर. आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स. फाइन. और ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन से पास होते हुए जो स्ट्रेट लाइन होगी, दैट वुड बी द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है, एंड मेक श्योर वन थिंग, अगर ऐसे पास हो रहा है, विल इट बी दिस, आई मीन द आइडेंटिटी फंक्शन? नो. ठीक है, आइडेंटिटी उस वक्त नहीं होगा, बिकॉज उस वक्त वो किसका ग्राफ होगा?
y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या है आपका? कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, यहीं पर जो अभी आपने पीछे किया y यानी f ऑफ x इज इक्वल्स टू x लिखा, इस x की जगह पर अगर आप c कर दें, सो दिस वुड बी द, और यहाँ पर x कहाँ है? बिलोंग कर रहा है कहाँ? रियल नंबर से. और फंक्शन क्या है आपका? फ्रॉम r टू r. इस केस में ये जो होगा दिस वुड बी द फंक्शन. क्या फंक्शन होगा? दिस फंक्शन वुड बी कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शंस. ठीक है, तो अगर कोई एग्जांपल लूं मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, तो ये ग्राफ है f x इज इक्वल टू 3. अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, योर आउटपुट, योर आउटकम वुड ऑलवेज बी व्हाट? 3. यानी आप 0 रखेंगे तब भी 3 आएगा, 1 रखेंगे तब भी आपका 3 आएगा, 2 रखेंगे तब भी आपका 3 आएगा. तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0,3 यानी कोऑर्डिनेट 1 3 2 3 3 3. सो दिस वुड ऑलवेज फॉर्म अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू दिस x एक्सिस. ठीक है, और यहाँ पर क्या है? y इज इक्वल टू 3 है. सो ये y मीन्स व्हाट? एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेलल लाइन, या फिर कोई भी ये दिस इज व्हाट? y इज इक्वल टू 3, और यू कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू 3. सो दिस लाइन वुड बी पैरेलल टू दिस x एक्सिस. ठीक है, अगर ऐसे ही एफ एक्स क्या होता तुम्हारा? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होता, तो दिस लाइन वुड हैव बीन हियर, इस 2 पर. ठीक है, और अगर ये y इज इक्वल टू -4 होता, ठीक है, y इज इक्वल टू -4 मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू -4, तो ये क्या बन जाता आपका? दिस -4 लाइन वुड हैव बीन फ्रॉम हियर, दिस. ठीक है, इज इट स्ट्रेट लाइन? नो, इट इज नॉट लुकिंग स्ट्रेट लाइन. यहाँ से ले आते हैं इसको नीचे, दिस, ये लाइन हो जाती है आपकी. क्या हो जाती है? दिस वुड बी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस. ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? कांस्टेंट फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी. अब देखो, आप x की जगह तो कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू. ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी r. बट इसकी जो रेंज होगी वो ऑलवेज क्या आएगा? 3 इस केस में, और जनरल केस में क्या आ जाएगा? c, जो भी आपका कांस्टेंट दिया रहेगा. ठीक है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू सी है, तो रेंज क्या होगा? सिर्फ सी ही आएगा, बिकॉज आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, योर आंसर वुड ऑलवेज बी दिस सी. जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिया हमने यहाँ पर, तो आप x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख दो, योर आंसर, योर आउटपुट वुड ऑलवेज बी 3. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आपका डोमेन होगा दैट वुड बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स r, और जो आपका रेंज होगा दैट वुड बी 3. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन. द नेक्स्ट फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन. सपोज करो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे है? मान लो फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम r टू r, और आपका फंक्शन डिफाइंड है दिस a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3, आई मीन x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन an x रेज टू पावर n. ठीक है, ये आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जहां पर ये आपके जो n होगा, n दैट वुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर जो a नॉट a1 a2 ये सारे के सारे होंगे, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं दे बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर a1 a2 a नॉट, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. फाइन. ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? इफ फॉर ईच x इन r योर y लुक्स लाइक दिस. ठीक है, अब इस फंक्शन को हम ध्यान से अगर समझें, आई मीन एक एग्जाम्पल लेके, सो सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस व्हाट? अ क्वाड्रेटिक polynomial x square. Since the power or degree is 2, therefore the polynomial is quadratic. अगर आप इसमें f1 रखें एंड x की जगह पर 1 रखें, इट वुड बी 1 स्क्वायर यानी 1. -1 रखें, इट वुड बी व्हाट? -1 स्क्वायर, इट वुड बी 1. f ऑफ 2 रखें तो इट वुड बी व्हाट? 2 स्क्वायर विच इज़ 4. एंड f ऑफ -2 रखें, सो इट वुड बी -2 स्क्वायर
मीन्स 4. सो ये कैसे बन जाएगा आपका, इफ़ यू पुट 1, सो इट इज़ 1 हियर, एंड देन आई मीन 1 रखने पे 1 आया, देन 2 रखने पर इट कम्स आउट व्हाट 4, दिस 2 रखने पर क्या आएगा 4, एंड सिमिलरली हियर -1 रखने पर इट कम्स आउट 1, और -2 रखने पर इट कम्स आउट 4. ठीक है, सो दिस इज हाउ द पैराबोला आर मेड. ठीक है, इसमें इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, दिस इज द ग्राफ इज पैराबोला. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज पैराबोला. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल फंक्शन करने हैं. नेक्स्ट ग्राफ इज रैशनल फंक्शन. अब रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, मान लो कोई भी फंक्शन डिफाइंड है ऐसे f(x) ओवर जी(x). ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, दैट दिस g(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सपोज ये मेरा कोई फंक्शन है एंड f(x) ये मेरा रैशनल फंक्शन है. सो दिस इज माई रैशनल फंक्शन. ठीक है, इसमें x कहाँ से होगा, दैट x वुड बी फ्रॉम द डोमेन, जहाँ जो भी हमारा डोमेन लिया जाएगा. लेट अस अंडरस्टूड दिस विद दिस एग्जाम्पल. मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम r -0 टू r, और मेरा जो फंक्शन डिफाइंड है वो है क्या, f(x) इज इक्वल टू 1/x. तो x को क्या नहीं ले सकता, मैं 0 नहीं ले सकता, बिकॉज मेरा डोमेन क्या गिवन है, दिस इज फ्रॉम r -0 टू r, यानी इसका जो डोमेन है दिस इज दिस, और इसकी जो रेंज है ये r है. ठीक है, अब इसमें ये देखो कि x की जगह पर मैं 0 नहीं रख सकता. वाई, बिकॉज उस वक्त ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. x की जगह पर मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यूज रखनी है. तो अगर मैं x की जगह पर 1 रखूंगा तो दिस f(x) वुड बी 1. ठीक है, बट x की जगह पर 2 रखूंगा, दिस f(x) वुड बी व्हाट, इट वुड बी हाफ, मीन्स 0.5. तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, लाइक दिस. ठीक है, और अगर इन्फिनिटी रखूंगा मैं तो दिस 1/∞ इज 0. ठीक है, तो ये 0 की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा. फाइन. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन 1/x. दिस इज f(x) इज इक्वल टू 1/x. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज मॉडुलस फंक्शन. इसको हमने लास्ट यूनिट फर्स्ट के लास्ट टॉपिक में जब डिस्कस किया था तब भी डिस्कस किया था कि मॉडुलस फंक्शन को होता क्या है. मॉडुलस फंक्शन होता है आपका f(x) इज इक्वल टू x if x is greater than or equal to 0, and -x if this x is less than 0. This is your what, modulus function. ठीक है, तो देखो क्या है, दिस इज f(x) इज इक्वल टू mod x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड दिस मॉडुलस फंक्शन. इन फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है, फ्रॉम दिस r टू r, और किस कैसे डिफाइंड है, f(x) इज इक्वल टू mod of x. दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन. होगा क्या, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x f(x) इज इक्वल टू x. यहाँ पर देखा है, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है, 0 है, तो x आएगा, एंड फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x f(x) इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी -(x). ठीक है, देन डोमेन क्या होगा इसका, देन डोमेन वुड बी ऑल रियल नंबर्स, यानी डोमेन क्या है, r. और इसका जो रेंज आएगा, सिंस सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, या फिर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में रखूंगा तो -∞ टू इन्फिनिटी आपका डोमेन हो जाएगा. ठीक है, और आपकी रेंज क्या हो जाएगी, दिस रेंज वुड बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, क्लियर है. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो, अगर आप f(0) रखोगे तो इट वुड बी 0, f(1) रखोगे तो इट वुड बी 1, f(-1) रखोगे तो इट वुड बी व्हाट, -(-1), यानी अगेन 1. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यानी यूनिट फर्स्ट का जब किया था, दिस वुड फॉर्म अ वी शेप्ड ग्राफ. ठीक है, तो कैसा ग्राफ होगा इसका, दिस वुड बी अ वी शेप्ड ग्राफ. फाइन, इज इट क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज सिग्नम फंक्शन. ये पहली बार आपने सिग्नम फंक्शन देखा होगा. तो क्या है सिग्नम फंक्शन, कि अगर आपकी वैल्यू, ये देखो इसकी रेंज क्या होती है, -1, 0 और 1, यानी कोई भी आप x की वैल्यू पुट करो, आपको जो आउटकम मिलेगा वो सिर्फ 3 मिलेंगे, या तो -1, या तो 0, या तो फिर 1.
तो -1 कब मिलेगा, जब आपका x क्या होगा, लेस देन 0। और 0 कब मिलेगा, इफ़ योर x इज इक्वल टू 0। और 1 कब मिलेगा, इफ़ योर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन वुड बी आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होगी, दिस -1 0 1। यानी आप x की कोई भी वैल्यू रख लो नेगेटिव, यहाँ से x की कोई भी वैल्यू नेगेटिव रख लो, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट, -1। ये पूरा का पूरा क्या रहेगा आपका, -1। और आप जीरो पे क्या मिलेगा आपको, 0। और पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रख दो, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 मीन्स दिस fx इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही किया है हमने। अगर आप x को मान लीजिए -2 रखते हैं, तो योर आंसर वुड बी व्हाट, -1। तो -2 कॉमा -1 वुड बी वेयर, तो ये आपका क्या आ गया, x को रखा आपने -2 कॉमा -1, सो इट वुड बी व्हाट हियर, सपोज दिस इज -1, दिस इज -2, एंड हियर इट वुड बी -1। तो ये पॉइंट कहाँ गया, यहाँ। सिमिलरली ऑल दीज पॉइंट्स कम्स हियर ऑन द लाइन y इज इक्वल टू -1। और यहाँ पर 0 पे रखने पे 0 आएगा, और ये पॉजिटिव रहेगा सारा आपका। ठीक है, इज इट फाइन, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, कि अगर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, अगर वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ये आपका y इज इक्वल टू 1 यानी fx इज इक्वल टू 1 रहेगा। बट अगर वैल्यू नेगेटिव रहेगी, सो इट वुड बी fx इज इक्वल टू -1। ठीक है, और 0 रहेगा कब, व्हेन योर fx इज, आई मीन x 0 रहेगा, देन योर fx वुड बी ऑल्सो 0। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। ठीक है, कहाँ कैसे डिफाइंड होता है ये फंक्शन, फ्रॉम R टू R। ठीक है, एंड बिकॉज रियल वैल्यूड फंक्शन है, सी हियर fx इज डिफाइंड एज -1 0 एंड 1। यू नीड टू रिमेंबर दिस सिग्नम फंक्शन, बिकॉज ये पहले पढ़ा नहीं है। एंड लास्ट वुड बी दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, द फंक्शन डिफाइंड बाय, ऐसे देखो, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे इस केस में वैल्यूज आप लेते हैं हमेशा लेस देन और इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो ये वैल्यू है 2.5। अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, बिकॉज हमको इसमें क्या लेनी है, सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, इसकी अगर डोमेन रेंज की बात करें हम, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एनी रियल नंबर्स एज आउटपुट, इसका जो डोमेन होगा दैट वुड बी व्हाट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बट इसकी जो रेंज होगी दैट वुड बी इंटीजर्स ओनली। ठीक है, दैट वुड बी व्हाट, इंटीजर्स ओनली। जैसे क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे आपको 2 है, तो आंसर वुड बी 2। बट अगर आपने 2.2 लिखा है, स्टिल द आंसर वुड बी व्हाट, 2। ठीक है, क्यों, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये 2.9 होगा, then still the answer would be 2। 2.9 से लेस देन जो आपका इंटीजर होगा दैट इज 2, तो वो क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.9 का क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप ये लिखें -1.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -2। ठीक है, वाई -2, बिकॉज जब हम नंबर लाइन्स में होते हैं, देन दिस -2 इज लेस देन दिस -1। ठीक है, तो -1.9 से छोटा चाहिए मेरे को, दैट इज वाई दिस वुड बी -2। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ आप देखो यहाँ पर जो टेबल्स, आई मीन ये जो लिखा है कि -1 कब कब आएगा, दिस -1 आएगा -1 से लेके जब ये 0 तक रहेगा, तो आंसर वुड बी व्हाट, -1। ठीक है, 0 कब तक रहेगा, 0 से लेके 1 तक। 1 कब तक रहेगा, 1 से लेके 2 तक। यानी 1 और 1 पे तो इक्वलिटी का साइन है, बट 2 पर इक्वलिटी का साइन नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ भी देखो कैसे बन रहा है। अभी देखो हमने क्या किया कि 0 से लेके 1 तक पे क्या रहेगा, 0। ठीक है, 0 से लेके 1 तक पे 0, देन 1 से लेके 2 तक पे ये किस पे रहेगा, सिर्फ 1 पे रहेगा, 2 पे नहीं रहेगा, 2 पे 2 आ जाएगा। ठीक है, देन 2 से लेके 3 तक पे कहाँ रहेगा,
2 से लेके 3 तक पे 2 रहेगा, यानी 2 से लेके 3 तक मतलब 2.9 भी आ रहा है, स्टिल द आंसर वुड बी व्हाट 2। और सिमिलरली हियर 0 से लेके -1 के बीच में है अगर, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, दिस वुड बी ऑलवेज दिस 0 से लेके -1 तक, आई मीन -1 से लेके 0 तक है, आंसर वुड ऑलवेज बी व्हाट दिस -1, ठीक है, एंड सेम थिंग गोज ऑन। क्लियर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सो दैट्स इट आई गेस, ये हमने सारे फंक्शंस कर लिए। तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस वी डिड टुडे? ठीक है, फर्स्ट इज दिस आइडेंटिटी फंक्शन, वी डिफाइन इट बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। देन द नेक्स्ट इज constant function which we defined by f(x) is equals to c. Then we did what, the polynomial function which is defined by f(x) is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on an xn, जो भी आपकी डिग्री हो। Then we did what, this rational function, rational function is of the type this fx over gx, where fx and gx are your polynomial functions, ठीक है, और gx should not be equals to 0। देन वी डिड मॉडुलस फंक्शन, ये आप अब तक आप फैमिलियर हो चुके होंगे मॉडुलस फंक्शन से। नेक्स्ट वी डिड टू न्यू फंक्शंस, फर्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 when your x is less than 0, 0 when your x is equals to 0 and 1 if your x is greater than 0। so this is your signum function। इसका डोमेन क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या है, -1, 0 and 1। लास्ट we did greatest integer function which assumes the value of greatest integer less than or equal to that x। okay, so that's it for today's class। in the next class we will start with limits of a function। so thank you so much for giving your attention, see you in the next class।